अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 नेम है बैलेंस डाइट। ओके, आज हम अपनी डाइट को किस तरह बैलेंस रख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं हमें हमारी फूड के अंदर, हमने इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन फूड, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू ईट डेली एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी खुराक लेते हैं और सेहतमंद रहने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। वी इंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड, द फूड दैट वी ईट इन अ डे गिव्स अस एनर्जी। हम लोग बहुत अपने दिन में देखें तो बहुत सारी खुराक खाते हैं, ठीक है, टेस्टी फूड खाते हैं, और ये जो फूड होती है ये हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ठीक है। ये इस एनर्जी की वजह से ही हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो फूड हमें एनर्जी देती है और एनर्जी को हम आगे यूटिलाइज़ करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए। A balanced diet is a diet that consists of all the essential nutrients that our body requires to perform its function properly. A balanced diet एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे के सारे जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स, वो जो है उस डाइट के अंदर होते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स की डाइट की वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अब ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये डिफरेंट तरह की फूड होती है, खुराक के अंदर होते हैं, जैसे कि फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, गोश्त के अंदर, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके अंदर होते हैं। वाई इज़ बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट। अब बैलेंस डाइट इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, वो क्यों अहमियत रखती है। इट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी मेंटली तौर पर हमें हेल्दी करती है, ठीक है, सेहतमंद बनाती है। इट हेल्प्स टू ग्रो द बॉडी प्रॉपरली। हमारी बॉडी को जो नशोनुमा हो रही होती है उसको प्रॉपर तरीके से करती है। इट बिल्ड्स द इम्यूनिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज़ेस। अब हमारी बॉडी में किसी तरह के कोई भी जम्स इंटर हुए हैं तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने में उनसे हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी को मुदाफ़त जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी और हमें एनर्जी देती है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब फूड के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब हमारी फूड जो है उसके अंदर बहुत सारे किस्म के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब फूड के ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Carbohydrates. Rice, bread, grain and fruits are major foods in your meals. These foods are rich in carbohydrates. अब कार्बोहाइड्रेट्स भी एक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किन किन चीज़ों के अंदर, किन किन फूड्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। राइस के अंदर, ब्रेड के अंदर, ग्रेन के अंदर, फ्रूट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये सारे हमें क्या देते हैं, ये सारे फूड्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड फ्यूल फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी के सबसे एक अहम जो है एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी की अगर देखा जाए तो उसको फ्यूल कह सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। Carbohydrates consist of starch and sugar. Carbohydrate deficiency in the body may lead to the headache, fatigue and weakness, and also that the body growth may stop. अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, हमारे सर दर्द हो सकता है, फटीग, थकावट, वीकनेस, कमज़ोरी, और यहाँ तक कि हमारी बॉडी की ग्रोथ भी रुक जाती है, ठीक है। ये सारा क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में था। डू यू नो द ब्रेन इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट ऑर्गन इन द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे जो मेन और ऑर्गन है ब्रेन, जो कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड न्यूट्रिएंट जो है हमारे पास है वो प्रोटीन। फूड दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड चिकन, लेंटल्स,
फिश, मीट, एग, नट्स एंड बीन्स एक्सेट्रा। फूड जो कि क्या है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो इन सारों के बताए गए हैं। फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, गोश्त के अंदर, अंडों के अंदर, और उसके अलावा जो मुर्गी का गोश्त होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नट्स वगैरह जो है इन सब के अंदर। Protein also provides energy, but mainly they play an important role in making of the body cells and muscles. प्रोटीन हमें बॉडी एनर्जी देती है, लेकिन इसके अलावा हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनको बनाने में हेल्प करती है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इट हेल्प्स टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज़, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ होते हैं उनको भी बनाती है, हार्मोन्स को बनाती है, एंजाइम्स को भी बनाती हैं। इन जो चीज़ों को बता रहे हैं इनका हर एक का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। इट सर्व एज अ फ्यूल सोर्स फॉर द सेल्स एंड टिश्यूज़ व्हेन नीडेड। इसको फ्यूल सोर्स के भी तौर पे कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स डेफिशिएंसी में कॉज डिफरेंट डिजीज़ लाइक क्वेशियोकोर, मेरेस्मस, स्लो ग्रोथ, स्वेलिंग, फैटी लिवर, स्किन डैमेज, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड मोर इन्फेक्शंस। अब इसकी वजह से अगर प्रोटीन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्वेशियोकोर, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। मेरेस्मस भी, हमारी बॉडी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, बॉडी स्वेल कर जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है। लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन का कलर जो है और वो भी जो है डिस्कलरेशन हो जाती है, हेयर की डिस्कलरेशन हो जाती है, और बहुत सारे इसके अलावा इन्फेक्शंस है वो हमारी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। डू यू नो animal food like meat, fish, poultry, eggs and dairy contain more protein as compared to the proteins that we get from plants like vegetables, whole grains, seeds and nuts। अब जो गोश्त के अंदर, मछली के अंदर, अंडों के अंदर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स होती है। अगर हम देखा जाए, कंपेयर किया जाए सब्जियों के अंदर, सीड्स के अंदर, नट्स के अंदर, इनके अंदर कम होती है प्रोटीन। Animals proteins are good for the body building as these consist of all essential nutrients, while plant proteins consist of many essential nutrients. They become more effective when used together। Animals protein जो है वो बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ज़्यादा essential nutrients होते हैं। और अगर हम एनिमल्स प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स को दोनों को इकट्ठा यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी बॉडी के लिए। फैट्स एंड ऑयल्स, नंबर 3 न्यूट्रिएंट है। सीड्स, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द ऑलिव ऑयल आर रिसोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर द रिच energy rich foods। they are important for the growth of young children। अब नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट, इनके अंदर भी सारे के अंदर फैट्स होते हैं। फैट्स और ऑयल जो है ये भी हमें एनर्जी देते हैं, ये भी हमारी जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी एंड कीप्स अवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स और ऑयल है ये स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं और हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। द हेल्दी फैट्स हेल्प टू इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन। डिफिशेंसी ऑफ फैट्स में कॉज इन्फेक्शन, स्किन्स एंड हेयर प्रॉब्लम्स। हेल्दी फैट जो है वो हमारी ब्रेन को भी प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं, और अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आगे हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स हमारे पास ए, सी, डी दिए गए हैं और मिनरल्स हमारे पास कैल्शियम एंड आयरन है। सबसे पहले हम इनका विटामिन ए का फंक्शन चेक करते हैं। विटामिन ए का फंक्शन है इम्प्रूव योर नाइट विजन एंड आई साइट, इन्हांस कम्युनिटी टू इन्फेक्शन। विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है कि हमारी आई साइट को जो है वो अच्छा रखता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाए विटामिन ए की तो हमारी क्या हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है। और इसका सोर्स क्या है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, सब्जियां, फल और अंडे, ठीक है, अंडे की जर्दी, और इसके अलावा जो हमारे पास मक्खन वगैरह होते हैं ये सारे इसके सोर्स हैं, यहाँ से हम लोग विटामिन ए ले सकते हैं। विटामिन सी है। विटामिन सी का फंक्शन क्या है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हमारी कोई भी अगर बॉडी पे कोई भी ज़ख़म वगैरह हो जाता है उसको हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है कि हमारी ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ठीक है, स्कर्वे होता है। स्कर्वे एक बीमारी है जिसके अंदर हमारे
जो मसूड़े वगैरह हैं, ठीक है, उनकी बीमारी हो जाती है, ठीक है। और इसके हम लोग कहाँ कहाँ से विटामिन सी ले सकते हैं? सिट्रस फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके अंदर खटास होती है, ठीक है। वेजिटेबल्स से ऑरेंज, लेमन, मैंगो, कैबेज, पोटैटो, इन सारे वेजिटेबल्स से हम लोग क्या करते हैं? विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन डी है, विटामिन डी हमारी बॉडी को जो बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। और अगर इसकी विटामिन डी की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा कि हमारी रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। रिकेट्स की बीमारी ऐसी होती है जिसके अंदर बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारी बोन्स बेंड कर जाती हैं, मतलब झुक जाती हैं। उसके बाद सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसकी एग्स हैं, लिवर, फिश ऑयल और सनलाइट है। सबसे मेजर सोर्स जो है विटामिन डी का वो सनलाइट है, ठीक है। सूरज की जो रोशनी है वो हमारी विटामिन डी को बॉडी के अंदर बनाती है। आगे मिनरल्स हैं, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। हमारी कोई भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसको करवाती है, प्रिवेंट करती है। कंट्रोल मसल्स कंट्रैक्शन, हमारे जो मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे वही बोन्स वीक हो जाते हैं, टीथ वीक हो जाती है, हमारी जो स्केलेटन है वो वीक हो जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब हम लोग कैल्शियम कहाँ से ले सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट से, ग्रीन वेजिटेबल्स से, ठीक है, स्पाइनच, एग्स, ये सारे क्या हैं? कैल्शियम, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है आयरन है। आयरन हमारी इसको देखिए तो इसका क्या फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। तो अगर आयरन की हमारे अंदर कमी हो जाती है, एनीमिया, एनीमिया क्या होती है कि ब्लड डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है इस बीमारी के अंदर, वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी होती है, थकावट होती है और हमारी जो स्किन का कलर होता है वो पेल हो जाता है, जर्द पड़ जाता है। अब हम लोग सोर्स क्या है कि हम लोग मिनरल्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? आयरन जो है ये हम लोग लिवर के अंदर, मीट, फिश, एग, नट्स, ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स सारों के अंदर क्या होती हैं? आयरन होती है। नीचे हमारे पास है, डू यू नो hemoglobin is a protein found in red blood cells that carry oxygen in your body and gives blood its red color. हीमोग्लोबिन लेवल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हीमोग्लोबिन हमारी प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है ये, ठीक है। ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाती हैं, इसका कलर रेड होता है और ये हर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब कि अगर एक पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, कुछ के अंदर कम होगा, तो हर के अंदर डिफरेंट अमाउंट होती है हीमोग्लोबिन की। आगे हमारे पास नेक्स्ट है फाइबर। वी मोस्टली गेट फाइबर फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स। द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर कीप्स अवर इंटेस्टाइन हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपरली। Deficiency of the fiber may cause constipation, bloating, diabetes and high cholesterol level. अब जो हम लोग फाइबर है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से ले सकते हैं। हमारी अगर रोज़ हम लोग फाइबर की अमाउंट अगर राइट प्रॉपर अमाउंट लेते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन जो हैं वो क्या रहती हैं? स्ट्रॉन्ग रहती हैं, हेल्दी रहती हैं और हमारे वो वर्क भी प्रॉपरली करते रहते हैं। अब सबसे मेन फंक्शन जो डेफिशिएंसी का वैसे फाइबर का मेन फंक्शन अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि हमारी जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट प्रॉपरली करवाता है, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं। अगर फाइबर्स की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, ब्लॉटिंग ऐसी होती है कि हमारे जो बैली होती है, जो हमारा पेट होता है वो स्वेल कर जाता है, ठीक है, विद गैस के साथ। तो इस तरह की जो होती है प्रॉब्लम वो क्या होती है? ब्लॉटिंग होती है, डायबिटीज़ आपको पता है, शुगर होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है। डू यू नो keeping your food dairy is one of the most important way to keep health. You can download your plate app to easily track calories. ओके नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 3.1 है फैट डिटेक्शन इन फूड। टू फाइंड आउट इफ अ फूड सैंपल कंटेन्स फैट और नॉट, चूज एनी फूड एंड क्रश अ सैंपल, स्मॉल सैंपल, नेक्स्ट पुट द सैंपल इन टेस्ट ट्यूब एंड देन ऐड एथेनॉल अबव द लेवल ऑफ द फूड, शेक इट वेल एंड ऐड वाटर। अगर आपने चेक करना है कि आपकी फ़ूड के अंदर फ़ैट है या नहीं है तो आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उस एक्टिविटी में क्या है कि आपने जो भी फूड ली है उसको आपने अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है, ठीक है। क्रश करने के बाद आपने उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। टेस्ट ट्यूब को डालने के बाद आपने उसके अंदर एथेनॉल डाल देना है, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री के अंदर होता है। एथेनॉल डालने के बाद आपने फुल जो फूड नीचे रह जाए और उसके लेवल ऊपर तक आपने एथेनॉल डाल देना है। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से शेक करना है, हिलाना है और फिर उसके अंदर पानी डाल देना है।
अब आप क्या ऑब्जर्व करें, अगर तो क्लाउडी मिक्सचर बन जाता है तो इसका मतलब है कि फ़ैट प्रेजेंट है, और अगर क्लाउडी मिक्सचर नहीं बनता तो इसका मतलब है कि फ़ैट प्रेजेंट नहीं है। आप जैसे कि साथ पिक्चर में देख सकते हैं। वाटर, people can live without food for many days but they cannot live without water. Water is a main component of our blood. It keeps the lining of the mouth wet. अब जो लोग हैं, इंसान हैं, वो खुराक के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। वाटर भी इसी तरह हमारे एक कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड के अंदर। और we may also obtain water from fruits and vegetables that are high in water content like cucumber and watermelon. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर जो है ना फ्रूट्स के अंदर भी होता है और वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है। जैसे कि कुकम्बर, खीरा जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है, वाटरमेलन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है। वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, इट हेल्प्स टू रिमूव द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वाटर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, जो टॉक्सिक होते हैं उनको निकाल देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड देयर कंपोजिशन। अब हमने न्यूट्रिशन को चेक करना है और उनकी कंपोजिशन, वो किस चीज़ से बने हुए हैं वो देखेंगे। बट यू हैव एवर थॉट हाउ मच योर बॉडी नीड्स दी न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए? As we already learned, there are the 6 essential nutrients that are required to stay healthy. These essential nutrients are carbohydrates, proteins, fats, water, minerals and vitamins. All these nutrients are made up of different types of elements. आपने जैसे कि पढ़ा कि 6 essential nutrients होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये सारे उनके नेम्स हमने पढ़े, और हम इन हर एक न्यूट्रिएंट्स का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। अब ये नीचे एक टेबल हमें दिया गया है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वो किस एलिमेंट से बने हुए हैं, उनके डेली कैलोरीज हम लोग कितना उनके अंदर होती है, और फूड सोर्सेस क्या क्या हैं, ठीक है, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। नीचे है डू यू नो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की 2 किस्में हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन हमेशा जब न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट स्मॉल हमारी बॉडी को चाहिए होगी तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो होगा, और जब मैक्रो क्या होगा जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। Micronutrients are those nutrients which body needs in a small amount. These are vital to health, development, disease prevention and well-being. अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होते हैं, ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स यू यूज़ इन लार्जर अमाउंट। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। बैलेंस डाइट, a balanced diet creates energy that has to perform the task. The habit of the balanced diet is as important as food. Here are the some tips to maintain healthy and balanced diet. अब जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो कि हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बैलेंस डाइट होगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी भी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। अब कुछ टिप्स बताई गई हैं कि हम लोग अपनी बैलेंस डाइट कैसे रख सकते हैं। ईट प्लेंटी ऑफ ऑल कलर फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड पियर। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कलर फ्रूट्स को खाएं, वेजिटेबल्स को खाएं, जैसे कि एप्पल को लें, ऑरेंज को लें, पियर को लें डेली लाइफ में। फॉर प्रोटीन्स ईट मीट, फिश, चिकन, बीन्स एंड पीस। प्रोटीन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाना चाहिए, मछली खानी चाहिए, मुर्गी का गोश्त, इसके अलावा मटर वगैरह, ये सारे क्या हैं प्रोटीन्स के लिए। मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्शियम के लिए मिल्क को यूज़ करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, जो हम लोग जंक फूड खाते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मच फैट कंटेनिंग फूड, ऐसे फूड से अवॉइड करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स हों। डू नॉट कट आउट एनी फूड ग्रुप, और अब हमें अपने किसी भी फूड ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे कि देखिए साइड पे आपको फूड पिरामिड दिया गया है, तो इसको जो है आपने यूज़ करना है। उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 3.3 और 3.4 दी गई है, उनको आपने रीड आउट करना है। और आगे हमारे पास डाइट एंड फिटनेस है।
हैव यू एवर थॉट व्हाट डज अ हेल्थ मीन? क्या आपने कभी सोचा है कि सेहतमंद से क्या मुराद है? इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन डाइट एंड हेल्थ? क्या डाइट और हेल्थ के दरमियान में क्या कोई कनेक्शन है? हाउ कैन वी कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी? हम अपने आप को कैसे फिट और सेहतमंद रख सकते हैं? हेल्थ डज नॉट ओनली मीन द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, बट इट मीन्स अ पर्सन हु इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट। आपने हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक जो पर्सन है, एक इंसान है, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तौर पर क्या हो, वो सेहतमंद हो, फिट हो। There is a strong relationship between diet and health. By choosing right type of food, we maintain our health. Eating a balanced diet plays an important role in our improving our health. अब स्ट्रॉन्ग रिलेशन है डाइट और हेल्थ के दरमियान में, ठीक है। अब डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, नट्स एंड मीट रिड्यूसेस द डिजीज रिस्क, while on the other side an imbalanced diet can lead to the health and weight problems. अब डाइट जो है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इन सारों के अंदर जो है ये सारी होती है, और इसकी वजह से हमारी जो डिज़ीज़ का रिस्क होता है वो कम हो जाता है डाइट लेने से, ठीक है। जबकि हम लोग अगर देखें अनबैलेंस डाइट कर देते हैं, अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो हमारे अंदर वेट प्रॉब्लम्स, हेल्थ के प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं। इज़ इट ओनली द डाइट दैट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट? क्या सिर्फ डाइट ही है जो हमें हेल्दी और फिट रख सकती है? अलॉन्ग विद द डाइट अ रेगुलर एक्सरसाइज नॉट ओनली इम्प्रूव्स हेल्थ बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मूड एंड स्लीपिंग हैबिट्स। अब हमें डाइट के साथ साथ हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जो कि ना हमें सेहतमंद रखती है बल्कि हमारे जो मूड है उसको खुशगवार बनाती है, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करती है। डाइट एंड एक्सरसाइज गो साइड बाय साइड फॉर अ हेल्दी लिविंग। Regular exercise is very important to maintain good health. There are the many advantages of regular exercise that helps to maintain fitness as it increases energy levels, muscle strength, and brain function. It lowers the threat of many diseases and it can help us to maintain a healthy weight. अब रेगुलर एक्सरसाइज हमारी हेल्थ को अच्छा रखती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हमारे फ़ायदे हैं। हमारी बॉडी को फिट रखती है, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, हमारे मसल्स जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प करती है एक्सरसाइज। उसके अलावा हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो वेट है उसको भी क्या रखती है, बैलेंस रखती है। नाउ वी कैन से ईटिंग healthy food and exercise appropriately are key to healthy life. People with good health can perform their activities well. Now it's your turn to make a decision that how you will make your body healthy, strong and active. अब ये आपका टाइम है कि आप अपने किस तरह आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सको, स्ट्रॉन्ग रख सको और एक्टिव रख सको। नेक्स्ट है हमारे पास नीचे, डू यू नो 1/3 ऑफ द पीपल ऑन द प्लानट आर मैल नॉरिश्ड विद 2 बिलियन पीपल ओवर वेट आर वाइज एंड 821 मिलियन पीपल गोइंग हंग्री। अब जो 1/3 पीपल हैं वो जो इस अर्थ के ऊपर है, प्लानट के ऊपर, मैल नॉरिश्ड क्या है कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की क्या है, कमी हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड मैल नॉरिश्ड, ओके। एंड विद 2 बिलियन जो है उनमें से 2 बिलियन पीपल जो हैं वो ओवर वेट हैं, जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, और इसमें 821 मिलियन जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा भूखे हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ यूनिट असेसमेंट। नंबर 1 है MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमना लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड रिफ्यूज़ टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शी विल बिकम। हमना ने क्या किया, जंक फूड खाने को प्रेफर की है, उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने से इनकार कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, फिट एंड एक्टिव, नो, हेल्दी एंड स्मार्ट, नो, लेज़ी एंड फैट, येस। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन सी है कि अगर वो जंक फूड खा रही है वो लेज़ी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, फैटी हो जाएगी। Number 2 है Nasir developed asthma in childhood. His mother had a misconception that dairy products and carrots increase asthma attacks, so these should not be included in his diet. After a few years, he was unable to see in the dim light and had repeated fractures. It is due to, अब नासिर जो है उसको बचपन में ये अस्थमा की बीमारी हो गई थी। उसकी मदर की ये मिसकॉन्सेप्शन थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो कैरेट्स वगैरह हैं ये क्या करती हैं, अस्थमा का अटैक इसको दिलाती हैं, और उसने इसकी डाइट में ये ऐड नहीं की, ठीक है। अब कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि जो नासिर था उसको जो लाइट में ना, डिम लाइट में नज़र आना बंद हो गया था।
तो अब ये किस वजह से हुआ था? डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर्स नो, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नो, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स नो, बी ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम। इन दोनों की डेफिशिएंसी हो गई थी, इसकी वजह से उसको डिम लाइट के अंदर नज़र नहीं आता था। नंबर 3 है विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स नीचे दिए गए हैं हमारे पास, फाइबर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सारों में से कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो कि न्यू सेल्स बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर? नंबर ए बेस्ट ऑप्शन प्रोटीन। नंबर 4 फ्यूल ऑफ द बॉडी। अब बॉडी के अंदर फ्यूल किसको कहते हैं? विटामिन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फाइबर को, फैट्स को। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 5 है सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ। अब जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह स्टोर्ड होती है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? मिनरल्स, कैलोरी, डाइट या न्यूट्रिएंट्स। डी बेस्ट ऑप्शन है न्यूट्रिएंट्स। नंबर 6 मीट एंड फिश आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड फाइबर। अब मीट और फिश से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स मिलती है, सो बेस्ट ऑप्शन ए। 7 विटामिन सी डेफिशिएंसी में लीड टू बेरी स्कर्वे, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी स्कर्वे हो जाता है, ठीक है। नंबर 8 अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, with all 7 nutrients in appropriate portion and with equal amounts of 7 nutrients. Best option C, with all 7 nutrients in appropriate portion. नंबर 9 है विच टाइप ऑफ फूड इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड हमारी बॉडी के अंदर कौन सी है? वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स या मिनरल्स। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज द ब्लीडिंग ऑफ गम्स। अब किस में से कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से गम्स में हमारे ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाती है? एनीमिया, स्कर्वे, रिकेट्स या ब्रॉइजिंग। बी है स्कर्वे। ओके, बेस्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड एंड nutrients. Food consists of different types of nutrients that our body needs. Food उन सारी nutrients से बनी होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, जबकि nutrients components of food required for normal growth and metabolism is called nutrients. अब फूड के ऐसे कंपोनेंट जो कि हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है एनलिस्ट द फूड आइटम्स विच आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। अब आपने ऐसे फाइबर फूड्स बताने हैं जो कि सबसे ज़्यादा फाइबर होती है, जिसके अंदर एप्पल्स, पियर्स, ड्राइड फ्रूट्स और ग्रीन पीस, इनके अंदर सबसे ज़्यादा फाइबर्स होती हैं। नंबर 3 है नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम। 2 डिजीजेस बतानी है जो कि विटामिन ए और कैल्शियम की वजह से हो जाती है। अब विटामिन ए की वजह से जो डिजीज़ होती है वो लॉस ऑफ विजन होती है, ठीक है, जो हमें नज़र आना बंद हो जाता है। और विटामिन सी की वजह से जो डिजीज़ होती है वो क्या होती है? पुअर स्केलेटल ग्रोथ होती है। नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड वी ईट लेस। अब किस तरह की फूड हमें जो है वो कम खानी चाहिए? फास्ट फूड है वो हमें लेस खानी चाहिए। टू मच फैट कंटेनिंग फूड, ठीक है, जिसके अंदर फैट्स है वो भी हमें फूड क्या खानी चाहिए? लेस खानी चाहिए। इज़ एन एप्पल अ हेल्दी चॉइस फॉर स्नैक? जस्टिफाई योर आंसर। क्या एप्पल जो है वो एक हेल्दी चॉइस है स्नैक के लिए? येस, बिकॉज इट हैज़ विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी एप्पल है वो एक हेल्दी चॉइस है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 6 है वाई इज़ अ बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसकी अहमियत है? बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंट क्या है? इट हेल्प्स टू ग्रो बॉडी प्रॉपर्ली, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली ग्रो करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ये हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। इट बिल्ड्स इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ये हमारी बॉडी को इतनी इम्यूनिटी देता है कि वो हमारे अंदर जो भी डिजीज़ आ रही है, जो भी जम्स है, उनके खिलाफ लड़ सके। नंबर 7 है वाई डू वी नीड प्रोटीन्स इन अवर डाइट। हमें डाइट के अंदर प्रोटीन्स क्यों चाहिए होती हैं? प्रोटीन प्रोवाइड्स एनर्जी दैट आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मसल्स। प्रोटीन्स हमें एनर्जी देती हैं, लेकिन ये हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनको बनाते हैं और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये शॉर्ट आंसर थे। नेक्स्ट हमारे पास सी है लॉन्ग क्वेश्चंस। नंबर 1 डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने डिफरेंस बताना है, क्या फ़र्क है और इनका क्या हमारे बॉडी के अंदर रोल है। ये हमारे पास है पेज नंबर
34। ठीक है, इसके अंदर आपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बता दी गई है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। आपने क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, अब आपने इनका रोल भी बताना है बॉडी के अंदर। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता दोगे, थोड़ा सा उसके अलावा जो है आप फैट्स के बारे में बता दोगे, थोड़ा सा प्रोटीन्स के बारे में बता दोगे। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकंड है, हाउ कैन वी हैव अ बैलेंस डाइट, एलैबोरेट योर आंसर। हमारे पास बैलेंस डाइट कैसे हो सकती है, आपने अपने आंसर को बताना है। ये पेज नंबर 35 पे है, टिप्स बताई गई हैं कुछ। ठीक है, आप इस तरह हमारी बैलेंस डाइट हो सकती है। ठीक है, ये टोटल टिप्स हैं 7, आप इनमें से 5 कोई भी अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड फिटनेस, एक्सप्लेन। क्या रिलेशन, डाइट और फिटनेस में क्या रिलेशन है, आपने वो बताना है। ये पेज नंबर 37 पे है। ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, हेल्थ डज नॉट ओनली मीन द एब्सेंस ऑफ ओनली डिजीज, एनी डिजीज़। यहाँ से लास्ट तक आप देखोगे वेट प्रॉब्लम्स तक। ठीक है, यहाँ तक ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू इन आवर बॉडी। अब वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट हमारे पास न्यूट्रिएंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड फ्यूल फॉर द बॉडी, यहाँ से बताएंगे। प्रोटीन्स के बारे में आप बताएंगे। प्रोटीन्स आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट मेनली दे आर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मसल्स। इट हैज़ टू बिल्ड बॉडी टिश्यू, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये आप बता देंगे। थर्ड पे आप फैट्स के बारे में बताओगे। फैट्स क्या हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन, इट कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी एंड कीप्स अवर बॉडी वार्म, ये आप फैट्स के बारे में बताएंगे। उसके अलावा हमारे पास फाइबर है, फाइबर के बारे में बताओगे। द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर कीप्स अवर इंटेस्टाइन हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। नंबर 1 है, प्रोटीन कंटेंट ऑफ फूड, द टेबल बिलो शोन्स प्रोटीन कंटेंट ऑफ सम फूड आइटम्स। अब हमारे पास ये साइड पे एक टेबल दिया गया, उसके अंदर फूड दिए गए हैं, सर्विंग साइज दिए गए और प्रोटीन बता दी गई है। उसी को आपने माइंड में रखते हुए इन क्वेश्चन का आंसर देना है। विच फूड कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो हमें योगर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन लग रही है, तो इसका आंसर योगर्ट होगा। हाउ मच प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ स्पाइनच। स्पाइनच के 1 कप के अंदर कितनी होगी प्रोटीन, 3 होगी। हाउ मच प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन 5 एग्स। 5 एग्स के अंदर प्रोटीन कितनी होगी। अगर हमारे पास 6 एग्स दिए गए हैं, ठीक है, हमारे पास एग्स आपके पास 5 दिए गए हैं, तो आप 6 को क्या करोगे, एक एग के अंदर 6 प्रोटीन है, तो आप 6 को 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास 30। ठीक है, 30 जो है वो प्रोटीन है 5 एग्स के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास है, हाउ मच प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन 1 टू ओज ऑफ वॉलनट्स। 1 टू, अब 4 का हाफ कर देंगे तो 2। अब एक ओज ही जहाँ पे वॉलनट्स के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास वॉलनट्स के अंदर 2 आ जाती है प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास, यू आर इन्वाइटेड इन योर फ्रेंड्स हाउस, यू आर प्रोवाइडेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड गिवन बिलो इन द टेबल, यू हैव टू चूज़ अ बैलेंस डाइट, चूज़ अ बैलेंस मील एंड एक्सप्लेन हाउ इज़ इट इज़ अ बैलेंस्ड मील। आपको एक नीचे टेबल दिया गया है, आप अपने दोस्त के घर जाते हो, आपको फूड दी जाती है, इसमें से कौन सी बैलेंस डाइट है, बैलेंस फूड है, ठीक है, हेल्दी फूड, आपने उनको अलग लिख लेना है। ठीक है, आगे राइट द करेक्ट न्यूट्रन ऑफ फॉर ईच फूड। अब स्पाइनच दी गई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिश के अंदर प्रोटीन है, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिल्क के अंदर प्रोटीन फैट्स होते हैं, कैरेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और बटर है आगे, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द न्यूट्रिएंट टू इट्स फंक्शन। आपने न्यूट्रिएंट्स के उनके फंक्शन के साथ मैच करना है। विटामिन्स को मैच करेंगे, की बॉडी हेल्दी एंड फाइट डिजीजेस। प्रोटीन्स को मैच करेंगे, बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी। वाटर को मैच करेंगे, की बॉडी क्लीन एंड हेल्प इन डाइजेशन। फैट्स को मैच करेंगे, एनर्जी गिवन फूड। एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मैच करेंगे, स्टोर एनर्जी इन बॉडी।
ई है प्रोजेक्ट वर्क, मेक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट मेन्यू फॉर योर स्कूल लंच। आप स्कूल लंच जो भी लेकर जाते हो उसके लिए आपने अपना एक हेल्दी और बैलेंस डाइट मेन्यू बनाना है कि मैं अपने लंच में ये हेल्दी फूड लेकर जाऊंगा, इस दिन मैंने ये लेकर जाना है, ठीक है। और क्या क्या होना चाहिए आपके लंच में, आपने ये प्रोजेक्ट वर्क करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट।